श्री श्री 108 श्री सद्गुरु गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सब प्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, हम सब जीवन में सुख पाना चाहते हैं, मन की शांति पाना चाहते हैं और इसको पाने के लिए, सुख को पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते। सारी उम्र जो है हम खूब मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं ताकि हम सुखी हो जाएं और मन की शांति ढूंढते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये सुख, ये शांति हमको क्यों नहीं मिल पाती है? इसका क्या कारण है? संत महात्मा बतलाते हैं कि हम सुख पाने के लिए जिन साधनों को जुटाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, अच्छे अच्छे खाने की चीज़ें पाकर हम सुख पाना चाहते हैं और महल मकान बनाते हैं, लेकिन संत महात्मा क्या बतलाते हैं कि हम पैसों से अच्छा अच्छा खाने का सामान खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं खरीद सकते। हम पैसों से अच्छा अच्छा एसी और अच्छे अच्छे मखमली गद्दे, अच्छा अच्छा घर बना सकते हैं, लेकिन पैसों से हम नींद नहीं खरीद सकते हैं। पैसों से हम सुख के साधन इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हम सुखी हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। पैसा हमारे पास बैंक बैलेंस बहुत हो जाएगा, लेकिन वो हमको मन की शांति दे पाए इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो सुख हमको कैसे मिले? तो संत महात्मा क्या बतलाते हैं कि जब हमारे जीवन में, जब हमारे स्वभाव में परोपकार के गुण आएंगे, सच्चाई के, करुणा के, भलाई के, जब ऐसे सद्गुण हमारे स्वभाव में आएंगे, हमारे जीवन में उतरेंगे, तो चाहे हमारे पास संसार का वैभव ऐश्वर्य ना हो, लेकिन ये गुण हमारे जीवन में सुख लेकर आते हैं, आंतरिक सुख लेकर आते हैं, वास्तविक सुख लेकर आते हैं, मन की शांति हमको प्रदान करते हैं। चाहे हमारा बैंक बैलेंस बहुत ना हो, बड़े बड़े महल मकान ना हो, जीवन में हमारे ज्ञान है, सच्चाई है, विश्वास है। तो एक सच्ची घटना है कि एक बार एक सत्संगी आदमी था, तो वो अपने दोस्त के साथ एक मेले में गया, पशुओं का मेला जहाँ पर पशु बिकते थे। तो मेले में घूमते घूमते उसको एक पैकेट मिला, नोटों से भरा पैकेट, जिसमें 6000 रुपये थे। तो जो सत्संगी का दोस्त था वो बड़ा खुश हो गया, कहा कि ये पता नहीं अब किसका पैकेट है, चलो अपन इसको बांट लेते हैं। लेकिन सत्संगी ने कहा, उसका आत्मा इस चीज़ को स्वीकार नहीं करती थी, बोले नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं करेंगे हम। तो वहाँ पर जाकर मैनेजमेंट में जाकर वहाँ पर माइक में जाके अनाउंस करवा दिया कि ऐसे ऐसे हमको एक पैकेट मिला है और जो भी बता देगा, सही रकम बता देगा, तो उसको वो पैकेट मिल जाएगा। तो वही मेले में एक थोड़ा वृद्ध सा व्यक्ति घूम रहा था और बड़ा दयनीय अवस्था में था, बड़ा रोने आ रखी थी जिसकी, कि वो अपना ऊँट जिसने बेचा था और अपनी लड़की की शादी करना चाहता था, उसके लिए पैसे के लिए अपना ऊँट उसने बेच दिया था और ऊँट की जो रकम थी वो कहीं उससे छूट गई थी। तो जब माइक में उसने ये अनाउंसमेंट सुनी तो वो बड़ा खुश, वो वहाँ पहुँचा और उस आदमी को सही रकम बताई और उसके पैसे, खोए हुए पैसे मिल गए। तो वो आदमी इतना खुश हुआ, जो रोने को आ रखा था और कह रहा था कि बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए ऊँट बेचकर पैसे का जुगाड़ करा था और ये भी मेरे से गुम हो गए, मैं तो घर पहुंचता नहीं, मैं तो बीच में ही पूरा हो लेता। तो वो इतना खुश हुआ कि उसको खुश होकर वो कुछ इनाम भी उस व्यक्ति को देने लगा कि आपके हाथ में आ गया तो मुझे मिल गया, नहीं तो आज मैं घर जाता नहीं। लेकिन उस सत्संगी आदमी ने कहा, ये तो चाहे तो पैसे हम तो सारे रख सकते हैं, लेकिन ये काम हमको करना नहीं है। तो वो सत्संगी अपना अनुभव बता रहा था कि ऐसा करके, उस व्यक्ति की मदद करके जो सुख मिला, वो सुख अच्छे से अच्छे कपड़े हमने खरीदे, लेकिन उससे वो सुख नहीं मिला। अच्छे से अच्छी जगह भी हम घूमने गए, अच्छा से अच्छा खाया हमने, लेकिन वो काम करके, वो नेक काम करके जो हमको सुख मिला, वो उन सब चीज़ों में भी वो सुख नहीं मिला। तो वास्तविक सुख किस में मिलता है? अच्छाई में, भलाई में, करुणा में, दूसरों को मान देना। एक सत्य घटना है कि जिससे हमको प्रेरणा मिलती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सबने सुना है, जो कि एक महान संस्कृत के ज्ञानी पंडित थे। लेकिन उनका नाम सिर्फ इसीलिए नहीं था कि वे संस्कृत के
पंडित थे, क्योंकि उनके जीवन में उदारता के, परोपकार के, भलाई के, अच्छाई के, करुणा के गुण थे। विनम्र उनका स्वभाव था, इसीलिए वे जीवन में इतना आगे बढ़े, इतना उन्होंने नाम कमाया, इतने सबके प्रिय बने। एक उनके जीवन से घटना है कि एक बार कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज में एक संस्कृत के टीचर की, अध्यापक की सीट खाली हुई, तो उसके लिए वहाँ के प्रिंसिपल ने सबसे पहले उनके दिमाग में नाम आया ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। तो उनके पास उन्होंने लेटर भेजा कि आप, पत्र भेजा कि आप, हमारे ये जॉब खाली है, आप आइए और इसको ग्रहण कीजिए, तो हमें बड़ी खुशी होगी। तो जब ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ये पत्र मिला तो उन्होंने पत्र लिखा, सहमति जताई और प्रिंसिपल को फिर जवाब में पत्र लिखा कि आपने जो मेरे को ये ऑफ़र किया है इसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे एक मित्र हैं जो कि मुझसे ज़्यादा योग्य है और ज़्यादा इस सीट को वो उसके लिए जो सीट जो खाली है एक टीचर की, संस्कृत के टीचर की, उसके लिए ज़्यादा योग्य, मेरे से ज़्यादा योग्यतम वे हैं, मेरे मित्र मिस्टर वाचस्पति। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप वो सीट उनको दीजिए। अगर वो सीट उनको ना मिली तो उनकी योग्यता के साथ ये नाजायज़ होगा, तो उनकी योग्यता के हिसाब से उनको वो उस सीट के अधिकारी वे ही हैं। तो जब प्रिंसिपल को, वहाँ के अध्यापक को, प्रधान अध्यापक को ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जब ये पत्र मिला तो उनके गर्दन झुक गई और ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए उनका हृदय भर गया, ऊंचाई से भर गया। उनके लिए नतमस्तक उनकी भावना हो गई, नतमस्तक हो गए ईश्वर चंद्र विद्यासागर के लिए कि जो अपने से ज़्यादा वैल्यू किसी और को दे रहा है, ऐसा कोई साधारण हृदय वाला ऐसा आदमी नहीं कर सकता। निश्चय उनका हृदय बड़ा विशाल है। और फिर उन्होंने ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वो बात मानी और मिस्टर वाचस्पति को उन्होंने सीट, वो अध्यापक के लिए उनको ऑफर करा। तो जब उनको, मिस्टर वाचस्पति को इस बात का पता चला तो वो बड़े ही खुश हुए और गदगद हुए और ईश्वर चंद्र विद्यासागर को गले लगा लिया, क्योंकि उस वक्त उनको उस नौकरी की सख्त जरूरत भी थी और किसी से इतना मान पाकर, इतना प्रेम पाकर उनका हृदय भी भर आया और गले बड़े प्रेम से ईश्वर चंद्र विद्यासागर को गले लगाया। तो जब हमारे अंदर भी ऐसे गुण आएंगे परोपकार के, यानी कि गुरु महाराज क्या कहते हैं कि औरों को पूरा कर जाने आप छोटा हुए रहियो, यानी कि जब हम दूसरों को मान देते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, परोपकार की भावना जब हमारे अंदर आती है, तब हमारे अंदर जो सुख मिलता है, जो मन की जो शांति मिलती है, वो शांति कहीं और, हमारे जो सुख के साधन, जो हमारी मान्यता है कि ये इतने हमारे धन हो जाए, इतने हमारी अलमारियां भर जाए, इतने हमारे पास ड्रेस हो जाए, इतने हम फैशनेबल हो जाए, इतने सुख के साधन जुटा लें, तो ये जो हमारा मिसकंसेप्शन है ये सारा ही खत्म हो जाए। जब हमारे अंदर ऐसी भावना आ जाए, ऐसे काम में जब हम लग जाए, तो जो हमको सुख मिलेगा, जो मन की शांति मिलेगी, तो सारी गलत फहमी हमारी जो सुख को लेकर, सुख पाने के साधन को जुटाने को लेकर है, वो सारी ही दूर हो जाएगी। अभी कुछ 1-2 दिन पहले एक व्हाट्सएप में एक मैसेज आया था कि जो संत महात्मा जो हुए हैं, मीराबाई हुई है, गौतम बुद्ध हुए हैं, जो कि राजमहलों में रहने वाले थे, उन्होंने महल को छोड़ दिया शांति पाने के लिए, मन की शांति पाने के लिए उन्होंने महल को छोड़ दिया। और हमारी ये अवस्था है कि हम शांति को छोड़ देते हैं उस महलों को पाने के लिए। महलों को, शांति को पाने के लिए उन्होंने महलों को छोड़ा और महलों को पाने के लिए हम शांति को छोड़ देते हैं। तो जब हम संत गुरुजन की इस बात को मानेंगे, जीवन में इन गुणों को अपनाएंगे, तो अपने आप ही हमारा सारा मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगा और वास्तविक सुख की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। तो जीवन में जब हमारे अंदर ये गुण आएंगे, सच्चाई के, भलाई के, तब हम जानेंगे कि सुख कहाँ है। तो हम जीवन में यहाँ पर भी तरक्की पाएंगे और परमात्मा के हृदय में भी हमारा स्थान बनेगा। चाहे हम मंदिरों में जाकर माथा ना रगड़े, लेकिन परमात्मा के हृदय में, भगवान के हृदय हमारा स्थान ऊंचा उठ जाएगा। वाणी में भी ये बात आई है कि साचा रो साहेब साच सो पाइए, साच को साच है प्यारा। यानी कि जब हमारे जीवन में ऐसी सच्चाई आएगी, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, सच्चे हैं, तो उन सच्चाई को पाने के लिए जब हम सच्चाई का आचरण सही है, हम उन सच्चाई रूप परमात्मा को पा सकते हैं। क्योंकि
साचा रो साहिब सच्चाई यानी कि परमात्मा साच सो पाइए। जब हमारे जीवन में सच्चाई आएगी तभी हम परमात्मा सच्चाई को पा सकेंगे, क्योंकि साच को साच है प्यारा, यानी कि सच्चाई को सच्चाई प्यारी है। तो जीवन में ऐसी सच्चाई आएगी तब हमको मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है और इधर नाक रगड़ने की जरूरत नहीं है, या जो दिखावा करते हैं मंदिरों में जाकर भी जो दिखावा करते हैं दान पुण्य का सेवा का, उससे कभी भी हमको भगवान कभी हम खुश नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे गुण अपनाएंगे सच्चाई के, भलाई के, करुणा के, परोपकार के, क्योंकि कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। उपकार करेंगे दूसरों का, परमात्मा की भावना आएगी तो अपने आप जीवन में हमारा ऊंचा उठेगा और जिस मन की शांति के खोज में हम भटक रहे थे वो शांति खोजते हुए अपने आप खोजते हुए हमारी तरफ आएगी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे।